मत होना इस चीज़ के बारे में, बट अगर कोई ये कर रहा है देन प्लीज़ आप ये बंद कर दो बच्चों में। जैसे कि गोरे बच्चे, काले बच्चे, इनके बीच में कंपैरिजन्स नहीं होना। हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? एंड आई एम वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ, बट दिस इज़ ट्रू कि आप मुझे इतना लव कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड बहुत इनकरेज करता है मुझे आपके लिए नया नया कंटेंट बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग है कि मैं कैसे रहती हूँ, एंड मेरा बेटा कैसे रहता है, हम लोग कैसे रहते हैं, कहाँ घूमते हैं फिरते हैं, क्या खाते पीते हैं। और जैसे डेली व्लॉगिंग मैं दिन भर में जो भी करती हूँ, मेरा जो थॉट्स रहता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ बैरियर नहीं रखती हूँ आप लोगों के साथ। मैं क्लियरली हर थॉट्स को पुट करती हूँ। एज इन नेचर में मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ और बहुत ही ओपिनियनेटिव भी हूँ। मुझे अपना ओपिनियंस रखना मुझे पसंद है। एंड तो आज ना मैं आपसे कुछ ऐसा चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ कोई इसके ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना इस चीज़ के बारे में, बट अगर कोई ये कर रहा है देन प्लीज़ आप ये बंद कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट है इसके लिए भी, क्योंकि ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। एंड सो मैं आज बात करना चाहती हूँ अबाउट स्किन कलर्स ऑफ बेबी। सो आई डोंट थिंक ये सही है कि आप कंपेयर करो बच्चों में। जैसे कि गोरे बच्चे, काले बच्चे, इनके बीच में कंपैरिजन्स नहीं होना चाहिए, ओके। एंड बिकॉज़ बच्चे बहुत छोटे हैं एंड हमें इस तरीके की कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर हमको लगता है कि हम ऐसे कमेंट्स करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बच्चों को क्या, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में अफेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर कोई सिबलिंग्स है एंड कोई किसका स्किन कलर फेयर है एंड किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, सो उनके पेरेंट्स को कभी ये प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो पब्लिक होती है ना, उन लोग बहुत ही कमेंट करते हैं। जैसे कि जो फेयर रहते हैं उनको आप प्रेज़ करते हैं एंड जो डार्क रहते हैं आप लोग उनको नेगलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। अगर कोई भी ये करता है, तो मैं आपके साथ ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बोल रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ या कुछ, बट ये जस्ट इट्स फॉर द बेबीज़ वेल बीइंग, कि वो बच्चे को आप मतलब हम मेंटल ट्रॉमा से बचा पाए, है ना, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं जो मतलब हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है, और मेरा जो स्किन कलर है वो कंपैरेटिवली मेरे दोनों भाई बहन से थोड़ा सा डार्क है। तो मैं बचपन से ये चीज़ सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, मतलब कि मतलब जो फेयर है वो ज़्यादा मतलब प्रिटी है देखने में। एंड सिंस मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्की है, तो लाइक ऐसे कुछ अगली नहीं कहते हैं, लेकिन वो आपको साइडलाइन कर देते हैं हर चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें मैं सुन के बड़ी हुई हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट अफेक्ट करता है, बट उतना ज़्यादा भी मुझे नहीं किया। बट मुझे अफेक्ट कब करने को लगा कि जब मेरा बेबी हो गया। सो जैसे आपको पता है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का स्किन कलर थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में है ना। तो जब हमारा बेबी हुआ तो बाय गॉड्स प्रोविडेंस एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसका स्किन कलर फेयर निकल गया। तो आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल का क्या माइंडसेट था। मतलब उनके जो कमेंट्स है ना कि अरे इन लोग तो इतने डार्क है बट इनके बेबी कैसे इतना गोरा हो गया एंड ऑल दैट। एंड लोग मतलब कंपैरिजन्स चलने लग गए एंड ऑल दैट, ब्ला 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 ब्ला। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट टॉपिक उतना ज़्यादा,
बट वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ विद बाई मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट ये गलत चीज़ है, ये आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, देन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है जब वो ग्रो करते रहेंगे। अगर ऐसा कंपेरिजन्स वो बार बार सुनते रहेंगे, और ऑल्सो ये ना एक फेयर एंड डार्क के बीच में डिवाइड कर देता है। एंड सिबलिंग्स को सिबलिंग्स जैसा रहना चाहिए, रहने देना चाहिए। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो आपस में ही प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चीज़ आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं कहिए या नहीं बोलिए, क्योंकि बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ मोरल डाउन हो जाता है जस्ट बिकॉज आप मतलब लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। सब इक्वल है यार, गॉड हैज़ क्रिएटेड हम लोग सबको अलग अलग यूनिक कलर्स में, यूनिक टाइप का, सबका फिज़िकल फीचर्स डिफरेंट होता है, सबका कलर डिफरेंट होता है, सब मतलब हर चीज़, सब हर एक इंसान बहुत यूनिक तरीके से बना है। एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सब गॉड की इमेज है। तो हम लोग एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाते हैं, हम लोग को नहीं दिखाना चाहिए। एंड मैं ये स्पेशल टाइम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज मैं जब ये चीज़ मैंने अपने बेटे के ऊपर सुना तो मुझे खुद को ख़राब लगने लग गया। बिकॉज ऐसा नहीं है कि बिकॉज ही इज़ फेयर, तो ऐसा नहीं है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और जो जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग सबको ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, एवरीबडी इज़ यूनिक, एंड सबका टैलेंट्स अलग होता है। सबको उस बेसिस में जज करना चाहिए, ना कि ऐसा कुछ कमेंट्स करना चाहिए। आई नो कि बहुत लोगों के मन में ये होता नहीं है, बट यू नो बोल देते हैं लोग ऐसे करके, बट ऐसे मत बोलिए बिकॉज ये गलत चीज़ है। एंड प्लीज़ कोई माइंड मत करना है ये चीज़ के बारे में। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करी थी क्योंकि मैंने ये फेस किया है, एंड बहुत लोग भी करते होंगे ये चीज़ फेस। तो इन जनरल प्लीज़ बच्चों के साथ ये मत करिए, लाइक बच्चों में ये काला गोरा ये मत करिए, बिकॉज आई डोंट नो ये सही है या गलत है, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए। येस, तो लेट अस हम लोगों को लेट अस एडुकेट आवरसेल्फ एंड लेट अस इनकरेज एवरी चाइल्ड। सबको इनकरेज करिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर यू आर गुड। हर बच्चों को ऐसा फील करने का फील कराइए सबको ही, एंड कंपेयर मत करिए क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत अफेक्ट करता है बच्चों को, एंड मुझे भी किया है। एंड बट जैसे बड़े होते हैं वो कॉन्फिडेंस आता है, बट बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। मैं इतने लोगों से मिली हूँ जिनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता जस्ट बिकॉज दे आर डार्क कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी अपने बचपन में ये चीज़ सुना है। सो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हर लोगों को कि प्लीज़ अपने आप को एडुकेट करिए, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, हाइट, टेक्सचर एंड वट एवर इट इज़, वट एवर बैकग्राउंड, कुछ भी हो, यू आर ब्यूटिफुल। आपको अपने बच्चों को यही सब सिखाना है कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर यूनिक। सबके अंदर टैलेंट्स होते हैं, अलग अलग टैलेंट्स होते हैं ना। तो आप उस बेसिस में अपने बच्चों को इनकरेज करिए, ना कि टेक्सचर या स्किन कलर्स में कंपेयर करिए। पेरेंट्स तो ये नहीं करते। अगर कोई पेरेंट्स कर रहे हैं तो ना रिक्वेस्ट प्लीज़ मत करिए। एंड अगर कोई मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो मिलने आते हैं जो ये सब कहते हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए, बिकॉज़ ये बच्चों को हेल्प नहीं कर रहा है, ना उनके पेरेंट्स को सुनने के लिए अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मतलब अपने सीनियर्स होंगे, आपके घर के कोई बड़े रिलेटिव्स होंगे जो ये कंपेयर कर रहे हैं या तो कुछ भी है, एंड वो बोल नहीं पाते हैं बिकॉज रिस्पेक्ट देते हुए। तो मैं आज ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है ये चीज़, है ना। और मतलब क्यों ही बोलना है, वो छोटा बच्चा है, उसको क्या पता है भाई कि कलर मतलब गोरा होना मतलब प्रिटी है, एंड ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग यूनिक है, हर लोग ब्यूटीफुल है ना। तो हम लोगों को यही सिखाना है अपने बच्चों को, ताकि जब वो भी बाहर सोसाइटी में जाए तो वो भी डिस्क्रिमिनेट ना करे, वो भी किसी को कलर पे जज ना करे, किसी को कभी बुली ना करे, है ना। तो ये चीज़ हमको घर से ही सिखाना है। अगर हम लोग घर में ही
खुद ही भेदभाव कर देंगे तो वो बच्चा जाके बाहर में क्या सीखेगा, वो भी तो यही करेगा, है ना। तो जैसे बोलते हैं कि घर ही बच्चे का पहला स्कूल होता है, तो अगर हम लोग उसको सही से घर में स्कूल करेंगे तभी तो वो बाहर जाके सोसाइटी में एक जेंटलमैन बनेगा। एंड मेरा खुद एक बेटा है, मैं चाहती हूँ कि वो भी ये लर्न करे कि मतलब ये सारी चीज़ें वो ना करे। तो मैं ये थॉट आगे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देखा है, बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी मैं बोल रही हूँ। एंड ऑल्सो लाइक जैसे आपको पता है कि मैं टीचर थी एंड मैंने बहुत सारे बच्चों से मैं मिली हूँ, मैं पढ़ाती थी। एंड बहुत सारे बच्चों का जो सेल्फ़ एस्टीम है बहुत लो रहता है जस्ट बिकॉज वो डार्क है। एंड वो क्यों? क्योंकि उनको कैसे पता है कि क्या है। ऑब्वियसली उन्होंने कहीं सुना है तभी उनको ये चीज़ पता है। तो ये चीज़ प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। एंड अभी हम लोग इतने एडुकेट हो गए हैं, इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतना फास्ट सब कुछ चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो गया है, तो हम लोग क्या अपना ये माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते? तो हम लोग को ये चीज़ प्लीज़ आई थिंक आई रिक्वेस्ट, आई डोंट थिंक, आई रिक्वेस्ट कि आप ये चीज़ प्लीज़ कोशिश करिए नहीं करने के लिए। एंड जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज दीजिए, क्योंकि बहुत लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, बट उनको प्यार से समझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये सब नहीं पता है और नहीं पता होना चाहिए। तो बच्चों को बच्चों जैसा रहने देना चाहिए, इंजॉय करने देना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप घर में ऐसे बात करोगे, डिस्क्रिमिनेट करोगे, वो बाहर जाके भी यही सीखेगा और आगे जाके किसी और के साथ करेगा। सो सो आज मुझे ये आपके साथ शेयर करना था, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी के साथ कोई ये करे। तो मैं एट द सेम टाइम मैं अपने बच्चे की जगह दूसरे बच्चों को भी रख रही हूँ कि उनके साथ भी कोई ये ना करे, इसके लिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। तो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ कोई मुझे माइंड मत करना कि मैंने कुछ ऐसा कहा कि जो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि मेरा कोई भी मोटिव नहीं है किसी को हर्ट फील कराने का। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आप ये चीज़ लर्न कर पाए और ना करें, क्योंकि ये अफेक्ट करता है लोगों को। तो दैट्स इट। मैं बच्चों के बारे में सोच के ये वीडियो बना रही हूँ और ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। सो एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं टू स्प्रेड लव, है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस, ये तो ट्राई कर ही सकते हैं हम। सो बस मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि हम एज अ मदर मुझे ये सुनना पसंद नहीं है अगर कोई मेरे बच्चे के साथ ये करता है। तो वही मैं फ़ील कर सकती हूँ कि किसी भी मदर को ये चीज़ सुनना पसंद नहीं आएगा कि कोई उनके बच्चों को ऐसे कहता है। कोई मतलब कुछ माँ होगी जो ओपनली मेरी तरह बोल देती है, कुछ माँ होंगी जो नहीं बोल पाती है, जिनको नहीं बोलना है क्योंकि वो फ़ील करती है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल साउंड करेगा। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि बट दुख सबको लगता है, हर पेरेंट्स को लगता है, तो इसके लिए आप प्लीज़ ये मत करिए। सो दैट्स इट। ये मैं आज शेयर करना चाहती थी। अगर आप किसी को भी कुछ गलत लगा है देन आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट ये मेरा हार्ट जो मुझे कहने के लिए कहा, मैंने वो कहा। इट्स अ हार्ट टू हार्ट टॉक ऑफ अ मदर। So that's what I wanted to share with you guys. So yes, keep watching and keep supporting me, and thank you so much for whatever like how you are supporting me. I'm so happy, and I request you कि आप कंटिन्यू करिए मुझे वॉच करना एंड हेल्प मी ग्रो। एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि मदरहुड जर्नी को एक ब्यूटीफुल जर्नी जैसा शो कर पाऊँ। Thank you so much.